हाँ बेटा देखिए, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट कर रहे हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना हम लोग अपने रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि घरों में या कहीं दीवार कहीं किसी वॉल पे छोटा सा होल अगर हो, छोटा सा अगर होल है तो उसमें से क्या होती है, उसमें से बाहर से सनलाइट इंटर करती है और उसका जिस जिस होल से वह रे ऑफ लाइट इंटर करती है उसे एक बड़ा पैटर्न हमें क्या होता है, दीवार पे आकर के उसका स्पॉट के रूप में दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसी फेनोमेना को हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि जब कोई रे ऑफ लाइट जब किसी ऑब्स्टेकल से स्ट्राइक करती है यानी कि टकराती है तो वह उसके कॉर्नर से क्या होती है, बेंड हो जाती है। उसे कॉर्नर से टकराने के बाद उस ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से बेंड हो जाती है। इस फेनोमेना को ही हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रैक्शन करते हैं। समझ में आ गया बेटा? तो इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। समझ में आ गया? इसको हम लोग लिख सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम कॉर्नर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टेकल, कुछ भी लिख सकते हो, ऑब्स्टेकल या ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस फेनोमेना को ही हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया बेटा? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, समझ में आ गया? मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट पर या कि जब रे ऑफ लाइट जिस रास्ते से जा रही है अगर उस रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो उसके कॉर्नर से उस लाइट का बेंड होना ही क्या कहलाता है, ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ओके सर। अब जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है यह एक्चुअल में दो टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यह दो टाइप की होती है। जिसमें फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप को हम लोग बोलते हैं फ्रॉनहोफर। फ्रॉनहोफर। और जो सेकेंड टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेस्नेल। फ्रॉनहोफर में दूसरे को बोलते हैं फ्रेस्नेल। ठीक है बेटा? ये दो टाइप के डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम लोगों को समझना है। तो देखो बेटा, फ्रेस्नेल में क्या होता है, फ्रेस्नेल में यदि सोर्स ऑफ लाइट कहां पे हो, फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, तो उसको हम कहते हैं फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जिसमें सोर्स ऑफ लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है उसको हम बोलते हैं फ्रॉनहोफर। ठीक है बेटा? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं व्हेन सोर्स ऑफ लाइट
एट इनफाइनाइट या इनफाइनाइटी, देन दिस टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन is called फ्रॉनहोफर। और फ्रेस्नेल में क्या होता है, व्हेन सोर्स ऑफ लाइट एट फाइनाइट डिस्टेंस then this type of diffraction is called फ्रेस्नेल। इसको हम लोग फ्रेस्नेल कहेंगे। मतलब फ्रॉनहोफर में जो सोर्स ऑफ लाइट है, जिस लाइट का क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है, और अगर वह सोर्स ऑफ लाइट इनफाइनाइटी पे है तो उस टाइप के डिफ्रैक्शन को हम लोग फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहेंगे। और जिसकी सोर्स ऑफ लाइट, जैसे मान लीजिए कि फाइनाइट डिस्टेंस पे, जैसे हमारा बल्ब हो गया, बल्ब की लाइट को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफ्रैक्ट कर रहे हैं, या कैंडल आपने जला लिया या टॉर्च ग्लो कर लिया, तो इस टाइप के डिफ्रैक्शन को हम लोग फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन कहेंगे। और जो इनफाइनाइट पे सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे स्टार्स की लाइट, तो वहां उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये डिफ्रैक्शन क्या होता है, समझ में आ गया सबको? हाँ सर। ओके, और इसके लिए फिर एक हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो एक्सपेरिमेंट यंग्स के सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। यंग्स का सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, यंग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यंग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है। और वो फ्रॉनहोफर जो था ना, फ्रॉनहोफर के लिए ही हम लोग उसको फाइंड करेंगे। तो इसको देखिए, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन इसको हम कहेंगे। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, इसमें हमने क्या करें, जैसे मान लीजिए कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में ऑलरेडी हमने देखा कि सोर्स ऑफ लाइट कहाँ होनी चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट इनफाइनाइटी पे होनी चाहिए। लेकिन जब हम लोग अपने लैब में जब इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हम रे ऑफ लाइट को कहाँ से, रे ऑफ लाइट को इनफाइनाइटी से तो लाएंगे नहीं। इनफाइनाइट पे सोर्स को ले जाकर कैसे रख सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस हमने ले लिया, और इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर, जैसे मान लीजिए कि ये इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके फोकस पर, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे हमने क्या करा, एक सोर्स ऑफ लाइट को यहां पर रख दिया। ये सोर्स ऑफ लाइट का, और ये इसका फोकस है। अब यहां से आने वाली रे ऑफ लाइट जो भी होगी, अगर सोर्स को फोकस में रखा गया है तो इसकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहां से हमने मान लिया ये प्रोड्यूस हो जाएगा कि ये चीज हो जाएगा कि जो यहां से रे ऑफ लाइट आ रही है वो कहां से आ रही है, इनफाइनाइटी से आ रही है। अब इसके बाद अब यहां से जो भी रे ऑफ लाइट आएगी, वह रे ऑफ लाइट, मान लो ये तो पॉइंट सोर्स होगा यहाँ पे, तो पॉइंट सोर्स से आने वाली रे ऑफ लाइट, देखो बेटा एक्चुअल में कैसे हम लोग पता करेंगे कि ये
इनफाइनाइट से रे ऑफ लाइट आ रही है, एक्चुअली हमने सोर्स को तो यही कर दिया, लेकिन यहां से ये पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से बनने वाला जो वेव फ्रंट होता है वह स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, और उस स्फेरिकल वेव फ्रंट को हम लोग प्लेन में बदल दें, प्लेन वेव फ्रंट में, क्योंकि हम जानते हैं कि इनफाइनाइट से आने वाला जो वेव फ्रंट होता है वो प्लेन वेव फ्रंट होता है। इसीलिए अब इसके बाद जो वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा तो ये माना जाएगा कि वह इनफाइनाइट से आ रहा है। समझ में आता है कि बेटा? तो यहां से जो वेव फ्रंट बन रहा है वह वेव फ्रंट तो कुछ ऐसे बनेगा, वह इस टाइप से वेव फ्रंट चलेगा, और यहां पे आकर के क्या होगा, ये इस तरह से ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बीच में आकर के ये तो अब डेंसर मीडियम में इंटर कर गया, लेकिन अभी इधर का जो पोर्शन है अभी यहां से लेंस तक नहीं पहुंचा है, लेंस तक अभी ये नहीं पहुंचा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहां से ये फास्ट चलेगा और ये स्लो चलेगा। जब तक ये यहां से यहां तक आएगा, मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो लाइट है, जब तक यहां पहुंचेगी तब तक ये लाइट कुछ यहां पे आ चुकी होगी और इधर वाली लाइट यहां पे आ चुकी होगी। मतलब कि अब ये वेव फ्रंट यहां पे क्या हो जाएगा, इस टाइप का ये वेव फ्रंट हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा सेम मीडियम में चलेगा, सेम स्पीड से चलेगा। तो आगे जब बढ़ेगा ये, तो ये क्या बनेगा, आगे जब बढ़ेगा तो ये प्लेन वेव फ्रंट के रूप में बढ़ेगा, प्लेन वेव फ्रंट के रूप में बढ़ेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे स्लिट लगाया, ये स्लिट यहाँ पे लगा दिया, ये स्लिट लगा दिया, और इस स्लिट की विड्थ जो है ये बहुत छोटा होता है, लेकिन अब ये डायग्राम थोड़ा सा क्लियर बने इसके लिए मैं बता रहा हूं कि स्लिट की जो विड्थ है या मैंने मान लिया कि स्मॉल ए के बराबर है। कितने के बराबर है, स्मॉल ए के बराबर है इसकी विड्थ। और यहां से अब ये जो वेव फ्रंट है प्लेन वेव फ्रंट, अब प्लेन वेव फ्रंट क्या हो रही है, इस स्लिट पर ये इंसिडेंट हो रही है। अब ये पैरेलल मूव करते हुए जा रही है, ऐसे ये यहां तक पैरेलल मूव करते हुए पहुंच गई, और अब यहां पे आ गई, यहां पे इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं कि थोड़ा सा समझ आएगा। ये जो स्लिट मैंने बनाया ये ऐसा है, ये स्लिट है। तो अब ये वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट अब यहां से आ गई। अब मैंने इधर कहीं लगा रखा है स्क्रीन, ये जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पे ये स्क्रीन लगा दिया है, ये स्क्रीन लगा दिया है। अब इसका जो सेंटर होगा, स्क्रीन का सेंटर मान लीजिए कि सेंटर ये है। अब ये वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा तो यहां से देखो बेटा कि यहां पे क्या मिलेगा, सेंट्रल ब्राइट मिलेगा, क्या मिलेगा वो हम लोगों को चेक करना है। तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, जैसे स्लिट यहां से आगे बढ़ेगी तो हमें यहां पे फोकस कराना है। तो फोकस कराने के लिए क्या करेंगे कि फिर यहां पे एक हमने ले लिया कॉन्वेक्स लेंस, यहां पे फिर एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, और ये वेव फ्रंट आगे बढ़ते हुए ये इस तरह से अब क्या होगी, ये पैरेलल आ रही है तो पैरेलल इस तरीके से यहां पे इंसिडेंट होगी, और इंसिडेंट होने के बाद से आफ्टर रिफ्लेक्शन आप जानते ही हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, ये कन्वर्ज हो जाती है, ये जाकर के स्क्रीन के सेंटर पे क्या होगी, कन्वर्ज हो जाएगी। अब यहां पे देखो बेटा, अगर मैं मान लेता हूं कि ये पूरे स्लिट में अगर 100 वेव लाइट लाइट रेज जा रही है, जैसे मान लो कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 100 नंबर वाली है, तो ये 1 और 100 इन दोनों के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वो सेम होगा, क्योंकि ये पैरेलल आ रही है, ये पैरेलल है, और यहां से दोनों फोकस पे मतलब सेंटर पे आ रही है, तो ये डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों में, मतलब कि फर्स्ट वाली और 100 वाली में जो डिस्टेंस है या पाथ डिफरेंस है वो 0 है। तो पाथ डिफरेंस 0 होने की वजह से क्या मिलेगा, यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट मिलेगा। इस तरह से ये दूसरी वाली और इधर से 99 वाली, ये इनका भी जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस सेम होगा, ये पाथ डिफरेंस सेम है, तो यहां पे भी क्या मिलेगा, सेंट्रल ब्राइट ही मिलेगा। सेंट्रल ब्राइट
तो इस तरह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो सेंट्रल ब्राइट मिल रहा है, मतलब ये सारे के सारे, फिर नहीं इधर से थर्ड वाली और इधर से 98 वाली, ये जो रे ऑफ लाइट आएगी ये यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट मिलेगा। राजदीप, अभी मैंने डिफ्रैक्शन स्टार्ट किया है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मैंने बताया कि जब कोई रे ऑफ लाइट किसी ऑब्स्टेकल से या ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से या किसी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पे आती है तो वहां से वो बेंड हो जाती है, उसको ही हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दो टाइप की होती है, एक फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है और दूसरा जो होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है। फ्रॉनहोफर में क्या होता है कि जब सोर्स ऑफ लाइट इनफाइनाइटी डिस्टेंस पर हो तो इस टाइप के डिफ्रैक्शन को हम लोग फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहते हैं, और यदि सोर्स ऑफ लाइट फाइनाइट डिस्टेंस पर हो, फिक्स डिस्टेंस पर हो, तो उसको फ्रेस्नेल कहते हैं। अब यहाँ पे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है। मैंने ये एक सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये भी यंग्स का सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहा जाएगा। यहाँ पे मैंने एक सिंगल स्लिट लिया है जहां पे सिर्फ एक ही होल है। होल बहुत छोटा होता है, लेकिन मैंने इसको बताने के लिए क्लियर बने इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका चौड़ा होल दिखाया है, जिसकी विड्थ मैंने ये बताया है। यहाँ पे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि सोर्स ऑफ जो लाइट होती है वो इनफाइनाइटी पे होती है, बट इनफाइनाइटी पे हम लैब में तो कर नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या करा, एक कॉन्वेक्स लेंस लिया और उसके फोकस पे मैंने एक सोर्स ऑफ लाइट को रख दिया। यहां से क्या होता है कि ये वे फोकस है और यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट, मतलब ये पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स। तो यहां से जो वेव फ्रंट बनेगी वो क्या बनेगी, या स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगी। जैसे ही ये वेव फ्रंट जब ये कॉन्वेक्स लेंस पे पहुंचेगी, तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के पास से होने पर यह क्या होती है, प्लेन में चेंज होती है, प्लेन वेव फ्रंट में। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मुझे इनफाइनाइट से लेके आना था, तो इनफाइनाइट पर जो भी सोर्स ऑफ लाइट होती है उससे जो वेव फ्रंट बनता है वो प्लेन वेव फ्रंट बनता है। तो ये मैंने स्फेरिकल को प्लेन वेव फ्रंट में चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया था, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया था। अब ये जो वेव फ्रंट आ रहे हैं ये माना जाएगा कि ये इनफाइनाइट से आ रहे हैं। ये वेव फ्रंट इस स्लिट पर इंसिडेंट होते हैं और इंसिडेंट होने के बाद मैंने एक यहाँ पे स्क्रीन लगा रखा है, ये अपना स्क्रीन है, ये स्क्रीन है। तो स्क्रीन लगा रखा है, स्क्रीन के सेंटर पर जब यहां से रे ऑफ लाइट आगे बढ़े, मतलब वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है, तो इसे मैं मान लेता हूं कि यदि 100 वेव फ्रंट है, यानी कि इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, उसमें से मैंने सिर्फ 100 पॉइंट को ले लिया है कि मान लिया कि इस वेव फ्रंट पे 100 पॉइंट्स हैं। सारे 100 पॉइंट एक किसका, सोर्स का काम करते हैं और नया वेव फ्रंट बनाते हैं। तो यहां से जो वेव फ्रंट आगे बढ़ रही है उसको एक पॉइंट पर कन्वर्ट करने के लिए मैंने फिर यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस लगाया। यह जो वेव फ्रंट है इस पॉइंट पर जाते, इस कॉन्वेक्स लेंस पे जा रहे हैं और यहां से कन्वर्ट होकर सी पे आ रहे हैं, यानी कि सेंटर पे आ रहे हैं। तो देखो बेटा, 100 वाले को मैंने माना कि ऊपर से पहला और नीचे से 100 वाली जो वेव है, जो लाइट है, वह पाथ डिफरेंस उनमें 0 है। क्यों पाथ डिफरेंस 0 है, क्योंकि ये पैरेलल है ऊपर से और यहां से ये जो सी का डिस्टेंस है, सेंटर जो है ये इनसे इक्वल डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस मिलेगा वो 0 मिलेगा, इसलिए यहाँ पे क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। वैसे ही क्योंकि पाथ डिफरेंस जब 0 होता है तो ब्राइट फ्रिंज मिलती है हमें। फिर उसके बाद से सेकेंड वाली और यहाँ से 99 वाली, ये भी क्या मिलेगा, इसके लिए पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे हमें सेंट्रल ब्राइट ही मिलेगा। इसी तरह से थर्ड वाली और इधर से 98 वाली, ये जब इंसिडेंट होंगे तो इनमें भी क्या होगा, पाथ डिफरेंस 0 होगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि सबके सब यहाँ पे 0 पाथ डिफरेंस से पहुंच रही हैं, इनमें पाथ डिफरेंस कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, ब्राइट मिल रहा है। तो यहाँ पे ये ब्राइट मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर देता हूं ऊपर, तो शिफ्ट करने पर क्या मिलेगा, या जिस पॉइंट में जा रहा हूं उस पॉइंट पर क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा या डार्क मिलेगा, उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। अब इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, रफ करके फिर मैं पॉइंट को चेंज करता हूं।
हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि मैं एक यहाँ पे पी पॉइंट ले लिया, ये पी पॉइंट। अब इस पॉइंट पर देखते हैं कि क्या होगा। तो देखो बेटा, जो पहले नंबर की जो लाइट निकलेगी, पहले नंबर की लाइट यहाँ से निकल करके और इस तरीके से यहाँ पे पहुंच जाती है, और यहाँ से 100 वाली, एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये तो यहाँ से पैरेलल आएगी, यहाँ से निकल करके इस पॉइंट पे पहुंच रही है। और दूसरी रे ऑफ लाइट जो 100 वाली है, ये यहां से निकल करके ये कुछ ऐसे पहुंच रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो 100 वाली रे ऑफ लाइट है वह ज्यादा पाथ ट्रेवल कर रही है, जबकि फर्स्ट वाली कम पाथ ट्रेवल कर रही है। तो इसमें पाथ डिफरेंस हो गया। अब पाथ डिफरेंस क्या होगा और उससे कैसा हमें फ्रिंज मिलेगा, यही हम लोग को कैलकुलेट करना है। अगर मैं मान लेता हूं कि ये सेंटर से पी की डिस्टेंस अगर xn है, तो इसको इसमें देखेंगे पाथ डिफरेंस कितना है। पाथ डिफरेंस पता करने के लिए यहां से मैं क्या करता हूं, इस पर परपेंडिकुलर डाल देता हूं। यहां से इस पर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये यहां पे मैंने इस तरह से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर डाल दिया यहां पे। अब आप देखिए यहां पे क्या होगा, अगर ये परपेंडिकुलर है और इस एंगल को यदि मैं मान लेता हूं थीटा है, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा। अगर इसका कुछ नाम दे दें अपन, जैसे मान लीजिए कि यहां पे इसका नाम देते हैं, जैसे मान लीजिए कि ए है, ये बी है और इसको एम दे दिया, तो जो बीएम है वही पाथ डिफरेंस होगा। क्योंकि इस परपेंडिकुलर के बाद वाले पाथ को हम लोग ये कंसीडर करेंगे कि ये पॉइंट बहुत दूर है, मतलब स्क्रीन बहुत दूर है, इसलिए ए से पी और एम से पी ये जो पाथ होगा इसको हम कंसीडर करेंगे कि सेम है। तो ज्यादा कितना है, तो ये बीएम ज्यादा है, तो यहां पे हम लोगों को बीएम कैलकुलेट करना है। अगर ये 90 डिग्री है तो ए बी जो है इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, और बीएम जो है परपेंडिकुलर। तो इसमें साइन थीटा लगा दें, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बीएम अपान में ए बी। साइन ऑफ थीटा इक्वल टू बीएम, तो बीएम इक्वल टू बीएम ही रह जाएगा और ए बी इक्वल टू ए हो जाएगा। तो देयरफॉर बीएम इक्वल टू ए इंटू में साइन ऑफ थीटा, और यही हमारा पाथ डिफरेंस है, इक्वल टू पाथ डिफरेंस। ये हमें पाथ डिफरेंस मिल गया, इसको हम लोग डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाथ डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया कि दोनों रे ऑफ लाइट में, लाइट के पाथ में कितना डिफरेंस है, तो ये इंटू साइन थीटा के बराबर का इसमें डिफरेंस है। अब हम लोगों को ये देखना है कि यहां पे एक्चुअल में मिलेगा क्या, मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। मैक्सिमम या मिनिमम से मतलब ये है कि मैक्सिमम या मिनिमम से मतलब है कि ब्राइट मिलेगा या डार्क मिलेगा, यहाँ पे ब्राइट होगा या डार्क होगा, ये हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा, यहाँ पे ये हम मानते हैं कि जो रे ऑफ लाइट यहां से निकलती है, अगर 1 मिनट के लिए इस सेंटर पॉइंट को भी अगर इससे मिला दिया जाए, इस सेंटर पॉइंट को अगर मिला दिया जाए, तो यहां से 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। मतलब मैं इधर बना लेता हूं, जैसे मान लीजिए कि ये ए बी है और ये इसका सेंटर पॉइंट है। एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकल रही है, दूसरी रे ऑफ लाइट ऐसे, मतलब यहां से जो अभी मैंने डॉटेड करके मिलाया, और तीसरी ये, और यहां से मैंने इस पर परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर है। तो अगर ये सेंटर है, ये पाथ डिफरेंस हमें देखना है कि ब्राइट के लिए अगर पाथ डिफरेंस हम देखें, तो ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है बेटा। अगर हम लोग ये मान लें कि ये यहां से यहां तक लेमडा है, ब्राइट के लिए क्या होता है, ब्राइट के लिए यदि लेमडा मानते हैं, तो ये अगर लेमडा है तो देखो बेटा लेमडा, अच्छा ये देखो बेटा ये डिस्टेंस सेम है, ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे है क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है, और ये एंगल 90 डिग्री है। और जनरली ये माना जाता है कि ये पैरेलल लाइंस होती है क्योंकि ये बहुत स्क्रीन ज्यादा दूर होती है बजाय इसके स्लिट के, स्लिट बहुत छोटा है, तो ये माना जाए कि ये तीनों लाइंस जो है क्या पैरेलल है। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, और ये लाइन ये और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और दो ट्रायंगल बन रहा है ए बी एम, और ए
और यहाँ पे मान लेते हैं ओ सी, सॉरी यहाँ पे डी मान लो, ए ओ डी, तो ये एंगल आपस में इक्वल है। तो देखो बेटा ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल ए बी एम का और ए ओ डी का, ये दोनों एंगल कॉमन है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। मतलब कि मैथमेटिक्स में हम लोग इसको एंगल एंगल सिमिलरिटी कर सकते हैं। जब सिमिलर हो गए तो साइड क्या हो जाएगी, रेशियो में हो जाएगी। अब ये दोनों इक्वल है, ये लेमडा है, तो ये कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 2 हो जाएगा, ये लेमडा बाई 2 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको लेमडा मानता हूं, यानी कि अगर पाथ डिफरेंस इफ पाथ डिफरेंस इज लेमडा, अगर पाथ डिफरेंस लेमडा के बराबर है, तब उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में यहां पे जो पाथ डिफरेंस आएगा वो लेमडा बाई 2 का आएगा। देखो यहां से लेमडा बाई 2 और ये लेमडा है, तो लेमडा बाई 2 का पाथ डिफरेंस मिल रहा है। तो जब लेमडा बाई 2 का पाथ डिफरेंस हो जाता है तब क्या होता है, मिनिमा मिलता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पे अगर पाथ डिफरेंस लेमडा है, लेमडा की जगह पे अपन 2 लेमडा लेंगे तो ये लेमडा हो जाएगा, 4 लेमडा लेंगे ये 2 लेमडा हो जाएगा। तो लेमडा 2 लेमडा 4 लेमडा अनसमान है, तो उस सिचुएशन में यह मिनिमम मिलेगा। क्या मिलेगा, यह मिनिमम, इसको मिनिमा या मिनिमम, मतलब इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, मिनिमम इंटेंसिटी। मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि डार्क फ्रिंज मिलेगी, यहां पे डार्क फ्रिंज मिलेगी। अगर लेमडा 2 लेमडा 4 लेमडा का पार्ट डिफरेंस आता है, ये पार्ट डिफरेंस मतलब यहां का पार्ट डिफरेंस, तो उस सिचुएशन में यहां पे क्या मिलेगा, मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। ठीक है बेटा, इसको हम लोग जनरल फॉर्म में अगर लिख लें तो मिनिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी, यदि पार्ट डिफरेंस किसके बराबर हो जाए, सॉरी पार्ट डिफरेंस एन लेमडा के बराबर हो जाए, एन लेमडा, वेयर एन इक्वल टू 0 1 2 3 ये सब है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये यहां पे मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। और मैक्सिमम के लिए क्या होगा, मैक्सिमम के लिए अब इसका जस्ट उल्टा होगा बेटा, मतलब जो उसमें मिनिमम मिलता था यानी कि डार्क फ्रिंज मिलता था, उसके लिए यहां पे मैक्सिमम मिलेगा। यानी ये हो जाएगा कितना, लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2। अगर ऐसा मिलता है तब क्या मिलेगा, यहां पे ए मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। तो इसका जो जनरल फॉर्म होगा वह जनरल फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2n+1 इंटू में लेमडा बाई 2, वेयर n इक्वल टू, सॉरी ये लेमडा बाई 2 नहीं 3 लेमडा से स्टार्ट हुआ, तो वेयर n इक्वल टू 1 2 3 ऑन सो ऑन। ये इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे इंटेंसिटी मिलने वाली है। तो इस तरह से विड्थ ऑफ द फ्रिंज हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे पहले हम लोग डबल स्लिट में कैलकुलेट किए थे।